तो शारीरिक रूप से बेहतर बनो, मानसिक रूप से बेहतर बनो। कुछ ऐसा करो जो फिजिकली आपको मजबूत बनाता है, मानसिक तौर पर मजबूत बनाता है। खाली लोहा उठाने से भी कुछ नहीं होगा। पढ़ो लिखो, शस्त्र और शास्त्र दोनों पता होंगे तभी कुछ उपलब्धियां होंगी जिंदगी में, वरना तो हो गया। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सेक्रीफाइस, यही बदल सकते हैं आपकी ज़िंदगी। बाकी ज़िंदगी और डीएनए अदरवाइज हो चुकी। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आज 7वीं मैराथन थी, 7वें दिन, जो कि सबसे फास्ट थी पहले दिन से भी ज़्यादा। कल फिर मिलेंगे, कल फिर करेंगे। आज कुछ लोगों पे मूड भरा था इसीलिए कुछ गाली गलौच हुआ, वरना मेरा कोई 22 किलोमीटर दौड़ने के बाद किसका मन करता है गाली गाली देने का, किसको बुरा भला करने का। लेकिन कुछ लोग इतने जहरीले होते हैं, हरामखोर। दुनिया में इतने हरामी लोग हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। जैसे मैं ये कर रहा हूँ, रोज मैराथन कर रहा हूँ सुबह उठ के ना, तो ये मेरी समस्या थी कि मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ। दुनिया में हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, मेरी समस्या थी मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ, बहुत वीक फील करता हूँ। तो मैंने अपनी औकात के हिसाब से बहुत बड़ा कदम उठाया कि मैं नॉर्डिक्स में रहता हूँ, फिनलैंड में, दुनिया के सबसे वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट कंट्री, दुनिया के सबसे ठंडे कंट्रियों में से एक, उसमें रहता हूँ। कि मैं रोज़ सुबह 5:30 बजे उठूँगा और हाफ मैराथन करूँगा ब्रेकफास्ट और ऑफिस से पहले, और शाम को 300 पुशअप्स मारूंगा पूरे दिन में। तो ये मेरी औकात के हिसाब से बहुत बड़ा कदम है, मेरी औकात के हिसाब से। किसी को हरा नहीं रहा हूँ, किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, अपनी कुछ बुरी आदतों से लड़ने की कोशिश, ठीक है। तो कुछ लौंडे आएंगे, इतने मदर चोद लौंडे होते हैं कि अरे हम उनको जानते हैं, वो तो उन्होंने तो ये कर दिया था। अरे भोसड़ी के, उन्होंने तो कर दिया था, तुमने क्या किया था? उनको तो हम भी जानते हैं, तभी हम ये कर रहे हैं। लेकिन भोसड़ी के तुमने क्या किया था? तुम तो चूतिया ही रह गए। तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको, और मुझे अक्सर मिलता है, ठीक है। जो आप अगर कुछ बेहतर कर रहे होगे तो आपको किसी तीसरे से भिड़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी खुद की गांड फटती है। सो बी केयरफुल, ऐसे लोग मिलते हैं तो आप में जवाब देने की हिम्मत होनी चाहिए। अदरवाइज ये साले एनर्जी सकर्स होता है, आपकी एनर्जी को चूस जाएंगे जोंक बन के आपकी जिंदगी में। ऐसे लोगों से दूर रहिए, सड़ी गए। इसलिए हमसे जल्दी उलझते नहीं, फिर दवा ववा लेनी पड़ जाती है, बीपी, शुगर। लेकिन ये जानकारी जनहित में जारी, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। गाली गलौज करने का मेरा मन नहीं है, लेकिन कुछ लोग दुनिया में इतने हरामी होते ही, जिनको अगर आप गाली नहीं दोगे तो साले सर पे बैठ के मुतेंगे। तो गाली बनती है उनके लिए। उनको आप सोचो प्यार से इज्जत देके बैठा दोगे तो वो उनको समझ में नहीं आएगा। मतलब वो डीएनए ही ऐसा है। डीएनए ही ऐसा है, उनको नहीं समझ में आएगा। कोई बोलेगा यार गाली क्यों दे रहे हो, क्यों? अबे नहीं समझ में आता है भाई उनको, कितनी कोशिश कर ली, कितनी इज्जत दे, नहीं समझ में आता। ये अवेयरनेस धीरे धीरे फैलेगी। कंट्री जब डेवलप होगा, पढ़ेगा लिखेगा, समझदार होगा, अवेयर होगा, तब तक बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाली के बिना इज्जत की तलाश में नहीं निकल पाएंगे। वो गाली खा के इज्जत खरीदते हैं, तो उनको गाली देके, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में झाट कुछ नहीं उखाड़ा, ठीक है। लेकिन अगर किसी दूसरे को देख लेंगे तो पिछवाड़ा हो जाता है लाल, और उसको खींचने की कोशिश करता है। अब मेरी आदत पड़ गई, 2 साल से मैं सोशल मीडिया कर रहा हूँ, यही सब कर रहा हूँ। लेकिन नया आदमी बेचारा पीछे हट जाता है। यार 10 लोग हमसे कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्या, सुबह उठ के दौड़ने चले गए, एक्सरसाइज जिम कर रहे हो, ये क्या है, और जिम्मेदारियां नहीं। अबे जिम्मेदारियां कहीं तुम्हारी गांड में भोसड़ी है, ठीक है। जो शरीर लेके पैदा हुए हो, ये बर्गर किंग ना, जब ये रहेगा
तभी जिम्मेदारी आएगी। यही निपट गया तो निपट गया तुम। तो हमें न धर्म का ज्ञान पे लो, न अध्यात्म का ज्ञान पे लो। ये है, इसी की वजह से तुम हो। यही नहीं रहेगा तो घुस जाएगा सारा धर्म और अध्यात्म। धर्म और अध्यात्म, 1000 साल तुम गुलाम रहेगा धर्म और अध्यात्म। इतना पता होता तुमको तो इसका मतलब कुछ गलत हो गया था। गीता जैसी शास्त्र और शस्त्र होते हुए तुम्हारे पास, तुम साले 1000 साल गुलाम रह रहे हो। इसका मतलब गीता समझ में नहीं आई तुमको। तो ये जो कमजोर और धर्म और अध्यात्म की छाते के पीछे, पर्दे के पीछे छिप के ज्ञान फैलते हैं, उनको समझाओ भी। कि धर्म और अध्यात्म क्या होता है। श्लोक सुना देना, पात्रों के नाम रट लेना। हाँ, श्लोक और पात्र किस नाम के हैं जब गोलियां चलेंगी बॉर्डर पे? हैं, घर के आगे गोली चलेगी, घर के आगे तलवार लेके कोई खड़ा है, तो श्लोक से मारोगे? पंडित जी, पंडित जी इन द सेंस मतलब मैं उनको बोल रहा हूँ जो जनरल ज्ञानी, किसी जाति को नहीं बोल रहा।